राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में पहला मौका है जब किसी आईपीएस को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग मिली हो। आमतौर पर आईपीएस अफसर को सीबीआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस या अर्ध सैन्य बलों में पोस्टिंग मिलती है, वित्त मंत्रालय में नहीं लगाया जाता। लेकिन पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईपीएस प्रीति की अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। प्रीति जैन वर्ष 2009 बैच की आईपीएस अफसर है और उनके पास अर्थशास्त्र में एमफिल की डिग्री है। प्रीति की आईपीएस में टॉप 10 रैंक थी, इसलिए मूलतः राजस्थान श्रीगंगानगर की होने के बावजूद उन्हें राजस्थान कैडर मिला। वे टोंक, हनुमानगढ़ और दौसा जिले के पुलिस अधीक्षक भी रह चुकी हैं। वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के स्तर पर प्रीति का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर लगाया गया है। अब वे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट करेंगी। मोदी जब मई 2014 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने वित्त मंत्रालय को मजबूत करने और बैंकों में भारत के प्रत्येक नागरिक यानी लगभग 100 करोड़ लोग को बैंक खाता खुलवाने पर जोर दिया। मोदी ने तब भारत की इकोनॉमी को विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य तय किया था। तब उन्होंने पूरे देश से बेस्ट आईपीएस अफसरों को वित्त मंत्रालय में लगाया और उनमें 3 अफसर राजस्थान कैडर के थे। अच्छे अफसरों पर देश भर में जब निगाहें दौड़ाई गई तो सबसे पहले राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव महर्षि 1980 बैच को पीएम मोदी ने चुना। महर्षि को उन्होंने वित्त मंत्रालय में पोस्टिंग यानी फाइनेंस सेक्रेटरी की दी। यहां तक कि महर्षि को रिटायरमेंट के बाद भी पीएम मोदी ने कैग का महानिदेशक तक बनाया। जब वे देश की टॉप पोस्ट से रिटायर्ड हुए तो उन्हें केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण, जो कि जनवरी 2022 में दिया गया था, इससे नवाजा। ऐसा राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में पिछले 30 साल में पहली बार हुआ। सुनील अरोड़ा, जो कि 1981 बैच के हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों के सीएमओ में सचिव और प्रमुख सचिव रहे थे। वे राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव भी रहे हैं। अरोड़ा भी पीएम मोदी के विश्वस्त अफसरों में शामिल थे। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उन्हें कई मंत्रालयों में सचिव पद पर पोस्टिंग मिली। अरोड़ा जब रिटायर्ड हुए तो उन्हें देश का चुनाव आयुक्त बनाया गया। बाद में वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। सुभाष चंद्र गर्ग को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की ब्यूरोक्रेसी में फाइनेंस के मामलों में एक्सपर्ट माना जाता है। वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस स्टेट में बुलाकर वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया। इससे पहले जब मोदी पीएम बने तो वे 2014 में आईएएस गर्ग को वित्त मंत्रालय ले गए थे। गर्ग ने वहां एक सफल पारी को अंजाम दिया और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में सचिव के शीर्ष पद पर पहुंचे। बाद में उन्हें भारत की तरफ से विश्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में पोस्टिंग दी गई। महर्षि, अरोड़ा और गर्ग ने जो हासिल किया वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के 75 सालों के इतिहास में किसी भी आईएएस अफसर को नहीं मिला। ये संयोग है कि तीनों ही अफसरों को एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये उपलब्धियां हासिल हुई। राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर पहले भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब 29 अफसर केंद्रीय मंत्रालयों में हैं। आमतौर पर यह संख्या 15 से 20 तक रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान कैडर को यह गौरव पहली बार मिला है। हाल ही में राजस्थान से सुधांशु पंत को जहाज रानी मंत्रालय में सीधे सचिव के पद पर लगाया गया। पिछले 2 दशक में वे नीलकमल दरबारी, रोहित कुमार सिंह, संजय मल्होत्रा, सिद्धार्थ महाजन, रजत कुमार मिश्रा, सुधांशु पंत कुछ चुनिंदा अफसर हो सकते हैं जो अगले कुछ वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों या केंद्रीय आयोग में टॉप पोस्ट पर नजर आ सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनमें से कोई अफसर महर्षि, अरोड़ा या गर्ग जैसे ब्यूरोक्रेटिक हाइट्स को छू सकेगा या नहीं।